नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 3 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज इस खबर में आपको बताएंगे कि ईरान के पाकिस्तान के दौरे को लेकर भारत में क्या अलग अलग प्रोपोगेंडा चल रहा है और गोदी मीडिया क्या सच में इतनी नाकाबिल हो गई कि उसके पास और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और आज इजराइल को लेकर अलग अलग देशों ने कौन सा बड़ा ऐलान किया और हमास ने एक वीडियो रिलीज किया, इसमें क्या सच्चाई छुपी हुई है और इजराइल का क्या स्टैंड है ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही भारत ने अमेरिका के मुंह पे ऐसा भिगो के जूता मारा है कि इसके बाद अब अमेरिका कभी भी भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। तमाम बड़ी खबरें हैं और एक एक करके मैं आपको तमाम बड़ी खबरें भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ, किसके पक्ष में खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताते, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कमेंट दुआ की तरह काम करता है। खैर, बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर जो मैं आपको बताऊंगा वो खबर भारत की ही बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत अपने देश से करते हैं और भारत ने अमेरिका के मुंह पे भिगो के जूता मारा। क्यों और कैसे बताता हूं। दरअसल आपको पता होगा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और कहा था कि हम 25% तक टैरिफ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भारत रशिया से तेल लेता है, इससे रशिया को मदद मिलती है, रशिया पैसे कमाता है और इस पैसे का उपयोग यूक्रेन के लोगों को मारने में करता है। खासकर ऐसा अमेरिका का कहना है। भारत का कहना है कि भाई हमें सस्ता तेल जहां से मिलेगा, हमारी आवाम के लिए जो चीजें बेहतर होंगी हम उससे खरीदेंगे। अब यही बात ट्रंप को पसंद नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अरे ऐसे कैसे, तुम कैसे हमारे खिलाफ जाओगे। इसी बीच ट्रंप का मन था कि जो भारत है वो रशिया से F-35 फाइटर जेट ले ले, माफ कीजिएगा अमेरिका से ले ले। अब ये बात जब भारत के कानों में ट्रंप फूंकता है और कहता है कि ले लो, सारी दिक्कतें खत्म, सारी समस्याएं खत्म, भारत ने कहा यार क्यों ले ले, हमको तुम F-35 बेचते हो, इधर पाकिस्तान से तुम वादा कर रहे हो कि भारत तुमसे तेल खरीदेगा, तो ये दोगलापन क्यों। और भारत को लेना ही होगा तो हम रशिया से लेंगे। रशिया आज तक जितनी भी बातें उसने की है टाइम पे उसने डिलीवरी दी है, हर मौके पे रशिया भारत के साथ खड़ा है, तो हम अमेरिका से क्यों लें। अब ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, उसको लगा कि हम भारत को डरा लेंगे। उसके बाद उसने धमकी देनी शुरू की कि 25% टैरिफ हम लगा देंगे, नहीं तो रशिया से तेल लेना बंद करो। और इसके बाद अपने ही मुंह से, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपने मुंह से चीखना चिल्लाना शुरू कि भारत तो मान गया, भारत रशिया से तेल नहीं लेगा। लेकिन इसी के दौरान हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो बोला वो बड़ा काबिल तारीफ था। उन्होंने बहुत बोल्ड अंदाज में बोला और आज पूरी दुनिया, हम पार्टी मत मजहब से अगर हट जाएं तो पूरी दुनिया आज इस स्टेटमेंट को सराह रही है, तारीफ कर रही है। क्योंकि एस जयशंकर साहब ने कहा कि क्या भारत की इकोनॉमी व्हाइट हाउस से चलती है क्या, भारत में कोई दिक्कत होती है तो व्हाइट हाउस वाले आते हैं क्या ट्रंप आएंगे हमारे देश में कोई दिक्कत होगी, हमारे देश की गरीबी, हमारे देश की समस्याएं सुलझाने के लिए ट्रंप आएंगे? नहीं ना। तो हम सस्ता तेल जहां से मिल रहा वहां से लेंगे, जिसको सेंसस लगाना हो लगा दे, जिसको टैरिफ लगाना हो लगा दे, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम मेड इन इंडिया चला लेंगे, मेड इन इंडिया चला लेंगे, अपने देश में बना लेंगे, हमें कोई खास दिक्कत नहीं। ये बात जब ट्रंप ने सुना, ट्रंप ने फिर से वही कहा कि एक बार और सोच लो, एक बार और मौका दे रहे हैं, बातचीत कर लो। भारत ने कहा नहीं, कोई बातचीत नहीं, मौका दे रहे हो मत दो, बातचीत करनी है हम नहीं कर पाएंगे। ये जो धमकी देके पूरी दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहे हो ना, पूरी दुनिया दबेगी, भारत नहीं। भारत का झंडा जो तिरंगा है स्वाभिमान से लहराता है। इसी के बाद रशिया ने कहा कि अगर भारत को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई तो रशिया कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा है। ये स्टेटमेंट इतना बोल्ड था कि अमेरिका अंदर हिल गया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर हमास के माध्यम से निकल के सामने आई। हमास ने एक वीडियो रिलीज किया। हमास ने इस वीडियो में दिखाया कि एक बंधक है जो कि इजराइल का और हमास के कब्जे में है। आज उस बंधक की हालत ऐसी, अपनी सरकार से इतना वो परेशान है कि उसने अपनी कब्र खुद खोदी। ऐसा कोई मुहावरा नहीं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये कोई मुहावरा नहीं है, बाकायदा उसने फावड़ा उठाया और उठाने के बाद उसने अपनी कब्र खुद खोदी और कहा कि अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस हिसाब से इजराइल सीजफायर नहीं कर रहा, बहुत जल्द मैं मर जाऊंगा और अपनी कब्र मैंने खुद खोद दी है। क्योंकि हमास मुझे दफन करे या ना करे, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं, इजराइल मुझे बचाएगा नहीं, मेरी जिंदगी खत्म है, इस वजह से अपनी कब्र मैं खुद खोद रहा हूं। ये वीडियो उसने बनवाया, मैसेज के जरिए उसको भिजवाया और इजराइल में जब ये वीडियो आया, शुरुआत के कुछ घंटों में तो हाहाकार मच गया। शुरुआत के कुछ घंटों में तमाम लोगों ने कहना शुरू किया कि यार अब तो नेतन्याहू कुछ करे, अब नेतन्याहू जाके सीजफायर की बात करे। नेतन्याहू ने क्या किया पता है? नेतन्याहू ने कहा कि अरे ये तो प्रोपोगेंडा है, हमारा जो आदमी है बड़ा सकुशल है, वो तो हमास ने जबरदस्ती ये वीडियो बनवा लिया। अब एक बात बताओ,
अगर तुम्हारे आदमी से हमास जबरदस्ती वीडियो बनवा सकता है तो फिर जाहिर सी बात है हमास उसके साथ कुछ कर भी सकता है, वीडियो ना बनाने पे उसको मार भी सकता है। तो यहीं से अगर तुम समझ लो कि तुम्हारे आदमी की जो जान है वो खतरे में, तभी भी तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन ये तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी कुर्सी प्यारी है, तुम्हें जो ट्रायल होना है उससे बचना है, तुम्हें गजा को कब्जा करके ट्रंप को गिफ्ट करना है, इस वजह से तुम कुछ करोगे नहीं। खैर, अब क्या ही बोला जाए। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर ईरान से निकल के सामने है और ईरान ने इजराइल को ऐसी धमकी दी है कि इजराइल अंदर से हिल गया। इजराइल अक्सर बड़बोलेपन में कुछ भी बोलता है, फिर कह रहा था कि हम हमला करेंगे, अगर ईरान कुछ करता है तो हम हमला करेंगे, हम हमला करेंगे। 5-6 दिन लगातार ईरान के ऊपर इजराइल ने ऐसे धमकी भरे मैसेज भिजवाए। फाइनली अब IRGC के कमांडर ने अपना एक लाइन में स्टेटमेंट दिया और कहा कि एक बार तुम हमला करके देखो, अगर 48 घंटे के अंदर इजराइल को हमने साफ नहीं कर दिया तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। 48 घंटे के अंदर इजराइल को खत्म करने का प्लान, इजराइल को गायब करने की धमकी IRGC के कमांडर ने दी। और इसी के बाद सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी बयान निकल के सामने नहीं आया, तब से सब शांत। 48 घंटे का एक तरह से अल्टीमेटम सौंपा और कहा कि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और कोई भी बीच में पड़ेगा हम उसको भी ठोक देंगे। खैर, एक और अपडेट बताता हूं। आज इजराइल ने एक दावा किया है। इजराइल का दावा है कि हमने हमास की एक बटालियन है, अल फुरकान बटालियन, अल फुरकान बटालियन के एक डिप्टी कमांडर को मार दिया है। डिप्टी कमांडर, और मारने के पीछे जो कहानी बताई इन्होंने कि 24 जुलाई को, अगस्त चल रहा, 24 जुलाई को हमने हमला किया था। हमला करने के बाद हमने जहां पे हमला किया था वहां पे जो अल फुरकान ब्रिगेडियर है, जो बटालियन है अल फुरकान, उसके एक कमांडर को हमने मार दिया। अब ये स्टेटमेंट अभी तक हमास की तरफ से वेरीफाई नहीं है। मैंने तमाम तरीके से चेक करने की कोशिश की, हमास ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से ये बात मान ली। और साथ ही एक तरफ ये कहते हैं कि जब हमला करते हैं हम तो बॉम्ब से गिरते हैं, मिसाइल करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। अगर इतना प्रिसाइज अटैक आपने किया तो इतने दिन तक आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? या फिर अचानक से अगर कोई शख्स कैमरे पे आके आपसे बातचीत ना करे, आपके खिलाफ कुछ बात ना बोले, तो फिर आप उसको मरा घोषित कर देते। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया गया, हालांकि और किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया, इजराइल अपने मुंह से ही कह रहा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको अपने देश की समझा देता हूं। एक छोटा सा दौरा है ईरान के राष्ट्रपति का, पेजेश्कियान साहब का, और ये पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में आने के बाद सबसे पहले ये पंजाब में उतरेंगे। पंजाब के जो CM है बाकायदा, हो सकता उतर भी गए हों, उन्होंने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बाकायदा वहां के गवर्नर भी मौजूद रहे। उसके बाद फिर ये जाएंगे शहबाज शरीफ से मिलने। शहबाज शरीफ से मिलने के बाद ये पहुंचेंगे, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, फिर आसिम मुनीर, इन तमाम लोगों से मुलाकात होगी। मुलाकात करने के बाद फिर बातचीत होगी। बातचीत का अहम मुद्दा क्या है ये अभी आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल ये खबर छापने में मस्त हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए तो भारत क्यों नहीं आए। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा रहे हैं तो भारत को कितना बड़ा खतरा क्यों? ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान में दौरा भारत के लिए खतरे का संकेत, ये तमाम चीजें। अब ये जाहिल बस डराने की कोशिश करते हैं। कैसे, आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ईरान के राष्ट्रपति 2 अगस्त को पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। वहां पे फिर बाकायदा, जो ऐसे मैंने बताया, पंजाब के CM से मुलाकात, उसके बाद अभी 2 दिन और रहेंगे वहां पे। बाकी जो मुलाकात होगी आपको टाइम पे अपडेट देता रहूंगा। लेकिन इससे पहले, महज चंद महीने पहले, मई महीने में 26 मई को पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, ये पहुंच जाते हैं ईरान। ईरान में बातचीत करके चले आए। थोड़ा सा आपको और बैकफुट पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा आपको और चीजें बता देता हूं। इससे 1 साल पहले, साल 2024 में ही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक का मकसद क्या था कि कुछ आतंकवादी संगठन थे जो दोनों देशों के लिए खतरा बने हुए थे, पाकिस्तान के लिए भी और साथ ही ईरान के लिए भी। अटैक कर दिया ईरान ने। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद को पालने वाला ईरान है, उनको पता होना चाहिए कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। अटैक करने के बाद क्या हुआ, इधर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया। फिर बीच में कुछ देश कूदते हैं, उसके बाद सीज फायर करवा दिया जाता है। और उसी के 1 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, वो पहुंच जाते हैं ईरान, वहां पे बातचीत करते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। और इसके बाद अब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान आ जाते हैं पाकिस्तान। बातचीत का मुद्दा क्या होगा कि ये दोनों देश आपस में व्यापार कैसे करेंगे, क्योंकि जब से लड़ाई हुई व्यापार थोड़ा सा कम है। दूसरा, पाकिस्तान ने बातचीत की कि भाई आपके पास गैस है, आपके पास तेल है, थोड़ा सा आप हमें गैस और तेल दे दो। तीसरी बातचीत क्या कि हम अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाएंगे। इन्हीं 3 मुद्दों पे बातचीत होनी है। इसमें ना भारत का कोई एंगल है, ना ही पेजेश्कियान भारत के खिलाफ कुछ बोलते हैं,
ना ही उन्होंने आज तक कभी कुछ बोला है, और ना ही पजेस्कियन जो है वो किसी भी अमेरिकी प्रोपोगेंडा के शिकार हैं। जैसे आप सिंपल समझिए, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ है, आपने खूब देखा होगा, खूब लव यू पाकिस्तान ट्रंप ने बोला, और ईरान अमेरिका के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है वो कभी भी पाकिस्तान के फेवर में वैसे भी नहीं जाने वाला अमेरिकन प्रोपोगेंडा की वजह से। तो ऐसे हाल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय मीडिया को और कोई काम नहीं है? भारतीय मीडिया क्या दिन भर यही दिखाएगी कि ईरान पहुंच गया या फिर कितना बड़ा खतरा? अरे भाई, पूरे दिन तो कोई ना कोई किसी न किसी देश जाता रहता है। ऐसे हाल में अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों पे सरफुटौल करेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान दे देंगे, तो हिसाब से फिर मोदी जी तो हमारे पूरी दुनिया घूम चुके हैं, तो क्या हम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए? क्या हमारे मोदी जी पूरी दुनिया घूम लिए तो पाकिस्तान को इससे कोई खतरा हो गया क्या? सवाल इस एंगल से भी पूछा जा सकता है कि मोदी साहब भी तो पूरी दुनिया घूमे थे। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा देश आपके साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो देश घूमने से, दुनिया घूमने से, कहीं विजिट करने से कोई खास मतलब नहीं निकलता। खैर, ये चीजें समझदार लोगों की समझ में आएंगी, जाहिलों को क्या है, कहीं भी अंधभक्ति फैला देते हैं। बहरहाल गाजा की भी कुछ अपडेट ले लेते हैं। गाजा में इस समय लगातार हर 2 में से 1 आदमी बुरी तरीके से भुखमरी का शिकार है। 3 में से 1, 2 में से 1। चाहे जितनी मदद की चीजें पहुंच जाएं, 22 लाख लोगों को एक बार में खाना खिलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो भी हवा के माध्यम से। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और आज इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट ने भी कहा कि इजराइल को कोई हक नहीं बनता गाजा में मदद रोकने की। बहरहाल, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटी, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, ये तमाम चीजें इजराइल के लिए बनी भी नहीं, तुम ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की अपडेट यहीं तक थी। और थोड़ा सा कई सारे ऐसे मुद्दे, कई सारे लोग मुझसे कमेंट करके कहते हैं कि भाई फटाफट खबरें बताओ। फटाफट खबरें देखने के लिए न्यूज चैनल है, आप वहां देखिए। मैं किसी भी खबर को अगर छूता हूं तो उसमें डिटेल एनालिसिस करता हूं। जो खबर छपी है उस खबर के पीछे क्या चल रहा है वो भी बताने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे अभी लोग कहते हैं, बड़े बड़े चैनल भी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अरे प्रखर राजपूत आ गया, पहली बात तो हिंदू है तो कैसे ही गाजा की बात करेगा, और दूसरी बात कैसे कर लेगा ये? अभी नया चैनल है मेरे भाई, नया चैनल नहीं है। कई सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, जब शायद वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मुजरा कर रहे थे, उस टाइम से भी मैं न्यूज कवर कर रहा हूँ। आप प्रखर टू क्राइम मेरा चैनल है, जाके देख सकते हैं कितने साल से काम हो रहा है। अलग अलग चैनल पे अलग अलग काम होते हैं और उसी हिसाब से लोग जाने जाते हैं। तो आज की बड़ी अपडेट थी। बाकी आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके प्यार दे सकते हैं। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।